क्वेश्चन है 7वें नंबर का, मानव भूगोल किस प्रकार से अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मतलब कि मानव भूगोल है जो किस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो हमें पहली और दूसरी लाइन छोड़ देना, इधर से याद करना है। इसको किस प्रकार से करेंगे मेरे बच्चे कि अतः मानव भूगोल का अनेक सामाजिक विज्ञानकों से गहरा संबंध है। पहली लाइन लिखना है कि मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञानकों से गहरा संबंध है, जैसे कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, जनांकिकी और मनोविज्ञान एवं नगरीय नियोजन। ठीक है, तो इतना लिखना है हमें इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रश्न नंबर 8वां। तो मानव की सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कैसे होता है। सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कैसे होता है मेरे बच्चे। तो उत्तर में लिखेंगे क्या अपन कि मानव और भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों द्वारा ही मानव की सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। मतलब कि मानव और भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों के द्वारा ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। आया समझ में इतना। अब अगला क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से सुनना लेकिन। संभववाद विचारधारा को सर्वप्रथम किसने दिया। तो संभववाद विचारधारा है तो वो सर्वप्रथम किसने दी थी। तो संभववाद विचारधारा को सर्वप्रथम फ्रांसीसी विज्ञान द्वारा फेवरवे ने दिया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक फेवरवे द्वारा दिया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में इतिहास की भूगोल प्रस्तावना, ये उनकी पुस्तक है, मैं संभववाद का नाम दिया। ठीक है मेरे लल्ला, आराम से समझो, याद हो जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 नंबर का आना है, यहाँ से बन जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन है 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन किन विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई। तो 1970 का दशक था, उसमें मानव भूगोल में मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई। 3 विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई थी। कौन कौन सी है। मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी, ये 3 विचारधाराएं 1970 के दशक में उत्पत्ति थी। तो प्रश्न नंबर 11 पढ़ेंगे। सबसे आईएमपी क्वेश्चन ए आ ही जाएगा मानो। तो नव निश्चयवाद का अर्थ लिखिए, या नव निश्चयवाद क्या है लिखिए। 2022 में आया था ये। ठीक है, तो उत्तर है नव निश्चयवाद का अर्थ है यह है कि अगर मानव प्राकृतिक नियम का अनुपालन करें तो मानव जाति प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। नव निश्चयवाद क्या कहता है कि यदि अपना मानव है जो प्राकृतिक नियम का अनुपालन करे तो मानव जाति प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकती है। मतलब प्राकृतिक चीजों का पालन करे तो मानव जाति प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकती है। ये हुए आज के क्वेश्चन।